हेलो एवरीवन। आई गेस आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और काफ़ी स्पीड से कर रहे होंगे डेडिकेशन के साथ। तो मैंने इसके पहले दो वीडियोस पहले के जितने टॉपिक्स हैं मैंने सारे डाले हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया है, वो सारे डाल दिए हैं। जो जैसे व्हाट वेयर हु वाले सिस्टम मैंने सारे डाल दिए हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और कैपिटल ऑफ स्टेट्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये अभी करना है, ये सब करना है मुझे। तो हम लोग को ओवरऑल हम लोग धीरे धीरे ये टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ऑफिशियल बैंक्स के जितने भी सीईओ हैं वो सारा मैंने करा दिया, एम्बेसडर्स करा दिए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक था, जैसे कंट्रीज उसकी कैपिटल, वो मैंने करा दी है। फेमस नेशनल वुमेन है, वुमेन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर बीपीएससी में भी क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चन बहुत पूछते हैं फेमस नेशनल वुमेन से, इंटरनेशनल वुमेन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप एकदम स्लोली, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं अकॉर्डिंग टू जो भी आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूके पीएससी की कर रहे हैं, चाहे आप आर ओ की कर रहे हैं, और यूपी पीसीएस तो फिर भी थोड़ा डिले है, यूपी पेट भी थोड़ा सा, लेकिन ये सारा कंप्लीट मैं आपको 1 डेढ़ महीने में करा दूंगा। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मेरे जो वीडियोस हैं वो 20 से 25 मिनट के ही होते हैं। 20 से 25 मिनट से ज़्यादा, कभी कभार 30 मिनट के भी होते हैं। जैसे टॉपिक अगर जैसा है, अगर बड़ा टॉपिक है तो बड़े के हिसाब से होता है, छोटा टॉपिक है तो छोटे के हिसाब से होता है। तो मैं बस आपको यही बात बोलूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, कोई आपकी टॉपिक बचेगा नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं बचेगा, क्योंकि मैं अभी ये करंट अफेयर करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो ARO के हों, या पेट के हों, सारा का सारा, पेट तो अभी 2 साल से ही 3 साल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछता है। और आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को मेरा ये इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अच्छा कुछ दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के सब्सक्राइब से नॉर्मली आप लोग को कुछ जाएगा नहीं, बस आप लोग को एक हिट बटन दबाना होता है। और शेयर भी कीजिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो शेयर भी आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं रोज़ाना ही आप लोग के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लगा लेके आ रहा हूँ। तो ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। अभी इसके बाद से मैं स्टेट वाइज भी लेके आऊँगा आखिरी में, जब ये सारे कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं नेशनल, तो अदर अदर स्टेट्स के, जैसे उत्तराखंड का ही मेन है अभी सबसे पहले, तो उत्तराखंड का सबसे पहले लेके आऊँगा। उसके बाद से फिर मैं क्वेश्चन जो हैं वो यूपी पीसीएस के इम्पोर्टेंस के हिसाब से लेके आऊँगा। या कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी बड़ी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी छोटी है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, और वो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंटरमिंगल करके हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को सही लगता है तो, क्योंकि मैं आप लोग के बीच का हूँ। हम लोग थोड़े हम लोग को अटेम्प्ट हो गए हैं, तो हम लोग नियर अबाउट एग्ज़ामिनेशन हम लोग दिए हुए हैं। मेरा JRF भी क्वालिफाइड है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस प्रिपरेशन में हम लोग एक अच्छे से एक दायरा पकड़ चुके हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछता है। सब एक लेवल पे जाके, कोई प्री निकाला हुआ है, कोई मेंस निकाला हुआ है, कोई इंटरव्यू तक जाके हम लोग सारे ऐसे ही ऐसे हैं। तो इससे ये होता है कि एक दायरा पता चल जाता है कि किस में से क्या पूछेगा, किस एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। तो इससे आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा। जो नए नए बच्चे हैं उनको, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कोचिंग वालों के चक्कर में ना पड़ें। बहुत पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, कोई पतली सी, जैसे कोई भी करंट अफेयर की बुक उठा लें। और तीसरी, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं कि यूट्यूब की कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं अपना इसलिए बोलूँगा क्योंकि हम लोग भी उसी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग के पास जो नॉलेज रहेगी वो ऑथेंटिक रहेगी, क्योंकि हम लोग को भी वो एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना है या एग्ज़ामिनेशन उसमें दे रहे हैं। तो ये सारे ऑथेंटिक ही होते हैं। जितना भी हम लोग अपने पढ़ते हैं, यही चाहते हैं कि एक भी परसेंट गलती ना हो। लेकिन आपको पता है कि जब एग्ज़ामिनेशन में यूपी पीसीएस गलत कर देता है, उत्तराखंड पीसीएस भी थोड़े बहुत गलतियां कर देता है, तो 2-3% की हमें भी एरर का वो दीजिए। एरर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो आपके साथ हमें भी इन्हीं एग्ज़ामिनेशन की वो करनी है, तो इसलिए आप लोग हम लोग पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आगे इस चीज़ के लिए पढ़ने के लिए बस यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से लगे रहिए। और आज जो टॉपिक है, आज टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैसे मैंने लिख दिया है कि जो साइक्लोन्स आए हैं इंडिया में और वर्ल्ड में भी, उसके बारे में। फिर 18th स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है नहीं, जो 2023 की, वो चलेगी। पहले वाला मत पढ़िएगा, जैसे PYQs में पहले वाला दिया है वो मत पढ़िएगा, जैसे घटना चक्र और वो उसमें कुछ कुछ पुराना दिया है। अभी जो घटना चक्र नहीं आई है उसको देख सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया इन वर्ल्ड है, और मेजर मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग इंडिया और वो इन द वर्ल्ड है। तो साइक्लोन्स के बारे में आपको मैं आगे ये अभी सबसे पहले, और देखिए ये पूछता है कि साइक्लोन कौन सा किसका नाम दिया हुआ है। तो सौला का नाम मतलब सौला आया था, अफेक्टेड जो अफेक्टेड एरिया था वो सदर्न चाइना था। इसका नाम क्या था, वियतनाम ने दिया था। मोका आपको अभी याद होगा बंगाल और उड़ीसा में आया था, इसका नाम दिया था यमन ने दिया था। बिप्राजॉय आया था महाराष्ट्र में, गुजरात में, आपको याद होगा लास्ट ईयर बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। हमून ने बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में आया था, इसका नाम ईरान ने दिया था। मिडली का बांग्लादेश कोस्ट पे आया था और इसका मालदीव्स ने नाम दिया था। मिचांग का आंध्र प्रदेश आया था और म्यांमार ने इसका नाम दिया था। नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये मतलब यहीं से आपका, देखिए इसको ना मल्टीपल टाइम रिवीजन से ही आपका आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप एक बार देख के चले गए तो नहीं, कम से कम बहुत बार, अगर वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत बार देखिए, पढ़ रहे हैं तो बहुत बार देखिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आउट ऑफ मतलब लालच कहेंगे उसको कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, आपको जहाँ सही लगता है आप वहाँ देखिए, लेकिन मतलब जहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा वो मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा। तो अल्वारो में आया था वो मेडागास्कर कोस्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास है। मोन्जाबेक्यू में आया था। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। गेमन का मेडागास्कर का आया था, इसका नाम दिया था ईस्ट वेतिनी में आया था, मतलब नाम दिया था, सॉरी। मीडा का वेस्ट बंगाल बांग्लादेश ओमान ने किया था। गामी का चाइना ताइवान फिलीपींस, तो ये नाम दिया था साउथ कोरिया ने। आसानी का आया था कच्छ रीजन ऑफ सौराष्ट्र, पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान और वो मतलब गुजरात का जो बॉर्डर है। हिलरी है USA, हिलरी क्लिंटन के बारे में आप जानते होंगे, जो 2019 में आई गेस प्रेसिडेंट, ईयर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा, 2019 में ही आई गेस डोनाल्ड ट्रम्प के अपोजिट में इन्होंने लड़ाई मतलब अपोज में खड़ी हुई थी। क्रैथॉन होगा ताइवान और फिलीपींस में, इसका किसी ने नाम नहीं दिया था। डब्बी USA का है, मतलब USA में आया था। दाना जो है उड़ीसा वेस्ट बंगाल, कतर ने इसका नाम दिया था। कांगरे का ताइवान ने दिया था। फेंगल तमिलनाडु और इसका नाम सऊदी अरेबिया ने दिया था। अल्फ्रेड आंध्र प्रदेश, इसका नाम किसी ने दिया था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको पढ़नी है वो लेटेस्ट वाली पढ़नी है, मोस्टली लेटेस्ट वाली आएगी। ये UPSC एग्ज़ाम में करता है कि मैच द फॉलोइंग कर देता है, तो वो पहले के भी पूछ लेता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए ज़्यादा बड़ा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, रोज़ 4-5 पेजेस, आज थोड़ा ज़्यादा होगा, शायद 8 पेजेस के आसपास होंगे, 8-9 पेजेस, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो रिलीज्ड बाय मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, और ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून ने निकाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर हमारे यहाँ 25% के आसपास है। देखिए ये दोनों ही याद करना ज़रूरी है, जो कि मतलब चाहे आप स्क्वायर किलोमीटर में चाहे परसेंटेज में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम XYZ कोई भी एग्ज़ाम परसेंटेज में भी पूछ सकता है और नंबर्स में भी पूछ सकता है। तो 8,27,537 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर जो है हमारे यहाँ वो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, 21.71 होगा। और ट्री कवर है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, ये 3.41% है। इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तो 1,445 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज है 1,540 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर इंक्रीज जो होगा वो 1,289 स्क्वायर किलोमीटर है।
मैंग्रोव फॉरेस्ट जो बड़ा है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बड़ा है। और हाईएस्ट जो मैंग्रोव बड़ा है वो वेस्ट बंगाल, ये ज़रूर याद रखिएगा, पक्का किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछेगा। टॉप स्टेट इन द फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये नंबर में है। या ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में जाके आप लोग मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। जो फॉरेस्ट कवर ये एरिया में पूछा है अभी, तो एरिया में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ होंगे। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज, परसेंटेज में लक्षद्वीप है, मिज़ोरम है, अंडमान निकोबार है। टॉप स्टेट इन फॉरेस्ट इंक्रीज जो है वो मिज़ोरम और गुजरात है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट इंक्रीज़ किया गया है तो किस किस स्टेट में किया है ये चीज़, तो इन चारों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैक्सिमम जो इंक्रीज़ हुआ है वो छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा में हुआ है। ये ट्री का है, इसमें मैं बीच में वो करना हूँ, वो ट्री का है आई गेस। टोटल कार्बन स्टॉक ये याद रखना ज़रूरी है, 7,285.5 मिलियन टन्स है। कार्बन स्टॉक है 81.5 मिलियन टन्स। अब मेजर एग्रीकल्चरिंग प्रोड्यूसिंग इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लिए, तो यहाँ मैंने लिखा है क्रॉप, और ये फर्स्ट इन वर्ल्ड है, ये फर्स्ट इन इंडिया है। तो राइस जो है वो चाइना रैंक 1 पे है और वेस्ट बंगाल हमारे कंट्री में है। वीट और पटेटो ये दोनों ही चीज़ चाइना रैंक 1 पे है, उत्तर प्रदेश रैंक 1 पे अपने कंट्री में। मेज़ जो है वो अमेरिका और कर्नाटका, अमेरिका वर्ल्ड में और इंडिया में कर्नाटका। पल्सेस जो है वो इंडिया, पल्सेस जो है वो इंडिया और मध्य प्रदेश। पीनट्स के मामले में चाइना और गुजरात है। शुगर केन में ब्राज़ील और उत्तर प्रदेश है। शुगर केन में आप काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है शुगर केन की, शुगर केन ज़रूर पढ़ के जाएगा। जूट जो है वो इंडिया है, क्योंकि इन्होंने पीछे कर दिया, बांग्लादेश था पहले। तो वेस्ट बंगाल है। और टबैको है चाइना में और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आपको ये बताना है कि टबैको का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है। फिर नेचुरल रबर थाईलैंड और केरला, ये तो आपको पता ही है। कॉफ़ी का ब्राज़ील और कर्नाटका, ये सनफ्लावर का यूक्रेन है और कर्नाटका है। sorghum का यूएस है और महाराष्ट्र है। कॉटन का चाइना है और गुजरात है। ओनियन का ये इम्पोर्टेंट है, चाइना और महाराष्ट्र है। टी का चाइना और असम है। सोयाबीन का अमेरिका और मध्य प्रदेश है। मिल्क इन इंडिया मतलब और राजस्थान है। मिल्क काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो याद ज़रूर रखिएगा, उसका राजस्थान है। शुगर का इंडिया है, महाराष्ट्र अभी है। स्पाइसेस का इंडिया और मध्य प्रदेश। स्पाइसेस के बारे में ये मत सोच लीजिए केरला है। केरला वन ऑफ मतलब एक टाइम में, एंशियंट टाइम में सबसे ज़्यादा बना था, लेकिन अभी वो नहीं है। अब मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड है, तो कोल एंड ग्रेफाइट के मामले में चाइना है और इंडिया में उड़ीसा है। डायमंड के मामले में रशिया है और मध्य प्रदेश है। आपको आई गेस पता ही होगा, मध्य प्रदेश ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। कॉपर जो है वो चिली में प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा होता है। जो एबीसी है ना, अर्जेंटीना, चिली और चिली, एबीसी, बोलेविया, हाँ, तो ये तीनों एबीसी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब इनके ही पास है कॉपर। और इनके पास वो भी है जो जिससे बैटरी हम लोग की बनती है, तो उन लोग के पास वो भी है। आयरन ओर जो है ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज़्यादा और उड़ीसा में है। इंडिया में सिल्वर जो है मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, ये कंफ्यूजिंग है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। और राजस्थान में क्रूड ऑयल जो है अमेरिका में है। ये मत सोचिएगा सऊदी अरेब मतलब किसी गल्फ कंट्रीज़ में, ये वो अमेरिका बहुत अच्छे से खेलता है। अमेरिका को पता है उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इसीलिए वर्ल्ड को डाउन करके रखता है। तो उसके पास ये रिसोर्स है और क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा अमेरिका निकालता है। और राजस्थान है। नेचुरल गैस के मामले में अमेरिका है, असम है, क्योंकि जो रशिया है वो अपने काम के हिसाब से निकालता है, वो बचा के रखा हुआ है। उसकी जो सस्टेनेबल थिंकिंग है ना, वो वर्ल्ड में सबसे अलग है। फिर क्या है, नेचुरल गैस हो गया। फिर बॉक्साइट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में और उड़ीसा में है। मैग्नीज ओर जो है वो साउथ अफ्रीका में और मध्य प्रदेश में है। गोल्ड जो है वो चाइना में है और कर्नाटका में, इंडिया में है। आपने देखा ही होगा अभी जो सलाम रॉकी भाई मूवी थी, उसमें दिखाया था जो रीजन, वो कोलार, वो क्वेश्चन में भी अभी आपके आएगा ज्योग्राफी में, तो कहाँ का है वो कोलार रीजन, तो वो कर्नाटका का है। मीका टंगस्टन चाइना, आंध्र प्रदेश का है। यूरेनियम कजाकिस्तान, आंध्र प्रदेश का है। जिम्सम जो है वो राजस्थान का है। इसका अब लेटेस्ट चेंज हुआ इसलिए इसका नहीं पता है। लीड भी राजस्थान का है। निकल इंडोनेशिया का है।
क्रोमाइट जो है वो वर्ल्ड का भी चेंज हुआ है, उड़ीसा है इंडिया का। टिन चाइना और छत्तीसगढ़, टिन के मामले में छत्तीसगढ़ के आसपास कोई भटकता नहीं है, आप ये ज़रूर याद रखिएगा। स्टील चाइना और उड़ीसा। प्लेटिनम में जो है आपका साउथ अफ्रीका और उड़ीसा है। एक मिनट। तो आज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक है वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज ऑफ सीईओ, जैसे सीईओ लोग होते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी, बहुत इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। तो एप्पल के टिम कुक, अभी आपको पता ही होगा कि जो अभी हम लोग का विवाद चल रहा है लेटेस्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि इंडिया से एप्पल का वो प्रोड्यूसिंग हटाना चाहिए, तो उस पर टिम कुक ने बोला कि हम नहीं हटाएंगे। निविडिया जो हैं ये जेसन होंग है। माइक्रोसॉफ्ट के हमारे सत्य नडेला जी हैं, इंडियन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो आधार पूनावाला हैं, ये आपको पता होगा। टाटा सन्स के याद रखिएगा, इसमें चांसेस आने के ज़्यादा हैं। नटराजन चंद्रशेखरन है। टाटा ट्रस्ट, ये देखिए टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट अलग है, तो नियोन टाटा है। संसद टीवी है, उत्पल कुमार सिंह है। इन्फोसिस के कीर्ति वसन है। टीसीएस के सालेल पारेख हैं। अल्फ़ाबेट आईएनसी और गूगल के सुधर पिचाई हैं, याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। इंस्टाग्राम की ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लिंडा याकिरिनो है। व्हाट्सएप के केविन सिस्ट्रोम है। एक्स ट्विटर जो हैं वो इलॉन मस्क का है। यूट्यूब का संध्या देवनाथन है। यूट्यूब में नील मोहन है। ओप्पो को वीवो के विजन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई गेस इस पर कुछ वो हो गया है, मैं आपको आगे बता दूंगा। आई गेस राइट, टाइपिंग एरर हो गया। ओपन एआई के सीईओ हैं रणधीर ठाकुर। स्पेस एक्स के जो हैं वो सैम एल्टमैन है। और टेस्ला के इलॉन मस्क हैं, तो ये याद रखिएगा। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड अभी है, आई गेस इंडिया इन द वर्ल्ड है। तो ये तीनों ही के तीनों वर्ल्ड में यूएस के पास है, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। एल कैप्टान है यूएसए का। फ्रंटियर है यूएसए का। अरोरा है यूएसए का। उसके बाद से ये टॉप 3 इंडिया के हैं, ये ज़रूर याद रखा। इरावत जो है वो सीडैक पुणे का है। परम सिद्धि है, ये सीडैक पुणे का है। प्रत्युष ये IITM पुणे का। ये तीनों ही पुणे के, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको इससे याद हो जाएगा। और सीडैक के ये याद रखिएगा। इरावत, परम सिद्धि जो है ये सब याद रखिएगा। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, ये आपको याद होना चाहिए। तो चीफ गेस्ट जो थे वो प्राबोनो सुबानातो, जो प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, वो हैं। थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बेस्ट डब्ल्यू जो पेश किया गया था वो, उस पर पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे त्रिपुरा था, तीसरे पे आंध्र प्रदेश था, और महाकुंभ के लिए था। तो याद रखिएगा, महाकुंभ से कनेक्ट कीजिएगा आप लोग यूपी को, वही रैंक 1 पे था। लास्ट ईयर के चीफ गेस्ट जो थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अब अवार्ड रिसीव बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2023 टू 2025, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अबाकल अवार्ड फॉर बाय रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023, तो ये पलाऊ से है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू 2023 पापुआ न्यू गिनिया है। ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो नाइल के हिसाब से आपको याद होगा कि इजिप्ट ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस है। ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ये ग्रीस ने दिया था। अच्छा, इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये लेजेंड है और ये ऑर्डर है, तो ये दोनों से कंफ्यूजन से आप वो कर लीजिएगा। और नहीं हो तो ये वीडियो 25-30 मिनट का ही होता है, तो आप लोग ना इसके नोट्स बना सकते हैं कि आपको याद रहे। ऑर्डर ऑफ ड्रग गाइलपो 2024, तो ये भूटान है। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द पोस्टल, तो ये रशिया है, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि रशिया ने दिया है। तो जो मेन कंट्रीज़ होती हैं उसमें से, और कंफ्यूज करने के लिए आपको छोटी कंट्रीज़ का नाम दे देगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2023, तो ये नाइजीरिया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 नाइजर है। देखिए 3 चीज़ आपकी आ गई यहाँ पे, ये हो गया, उसके बाद से आपका ये लेजिन वाला हो गया, फ्रांस वाला, ग्रीस वाला, ये तीनों आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप चेंज कर लेना।
ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस होगा डोमिनिकिया, ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस होगा, तो ये बारबाडोस का नाम दिया तो वो आपको याद ही होगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024, तो ये कुवैत ने दिया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस, तो ये इतना लंबा है इसलिए आपको याद आराम से हो जाएगा। जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है वो चीज़ हमेशा दिखाई देती है, जैसे आप IAS IPS या SGM DSP बनेंगे तो आप पूरे सोसाइटी में बहुत डिफरेंट दिखाई देंगे, वैसे ही जो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट होती हैं वो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठ जाती हैं, तो इसलिए ये ज़रूर याद रखिएगा। अब कुछ मेजर मिशन जो हैं इसरो की गई हुई हैं, तो NVS 02 ये 19 जैन को गई थी इसी साल। तो GSLV F-15 है। स्पेस स्पारडेस्क डेक्स है, ये भी जनवरी PSLV में गई हुई है। प्रोबा 3 है, ये कंट्री का नाम याद होना ज़रूरी है। PSLV C-59 है। GSAT-20 है जो वो स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 में गई हुई है। US 8 जो है वो GSLV F-14 में गई हुई है। इनसेट 3DS जो गई हुई है वो GSLV F-14 में गई हुई है। एक्सपो सेट जो गई हुई है PSLV C-58 में गई है। आदित्य L1 जो है ये PSLV C-57 में गई है। DS सार जो गई है PSLV C-56 में गई है। चंद्रयान 3 जो गया था वो LV-M3 M4 में गया था। तो ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये UPSC में तो पूछा ही हुआ है। आई गेस जो आप लोग UPSC दे रहे हो उनका पता है, तो उनको ये बात पता होगी। तो UP PCS में या उत्तराखंड PCS में भी पूछ सकता है क्योंकि इनके भी लेवल अच्छे खासे हैं। अब जो अपकमिंग मिशन जो इसरो के जा रहे हैं ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि कब कब जाएगा कब नहीं जाएगा। तो चंद्रयान 4 जाएगा 2028 में, सैंपल जाएगा वो मून से। लूपेक्स है अ जॉइंट मिशन ऑफ जाक्सा एंड इसरो, तो ये जाक्सा ये सब याद रखिएगा कि किसके मिशन है किसके मिशन नहीं है। गगनयान जो 3 जाएगा, अ क्रू ऑफ 3 मेंबर विल सेंड 2025। हालांकि आई गेस ये डिले हो गया है, अब आप मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा अगर मैं अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो। शुक्रयान जो है वो टू स्टडी वीनस फर्स्ट मिशन हम लोग का जाएगा। मंगलयान 2 जाएगा, इंडियन सेकंड मार्स मिशन जाएगा जो इसके पहले 2014-13 में गया था। अगर आप में से किसी को याद होगा, अगर आप लोग कॉलेज मतलब उस समय बहुत छोटे तो नहीं, आप लोग मैक्सिमम लोग नहीं होंगे। निसार जो है नासा इसरो मिशन जो है। और प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपको कुछ बताना है कि ऑन September 22 8 चीता वर ब्रॉट फ्रॉम द नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क, ये आपको पता ही होगा। एक फीमेल चीता की डेथ हो गई है, साशा उसका नाम था, ज़रूर याद रखिएगा, साशा नाम था। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 9 मेंबर की टास्क फोर्स की है जो कि 2 साल के लिए की हुई है। 50 चीतास को लाना है इन इंडिया, मतलब नेक्स्ट 50 ईयर्स में। टाइगर सेंसस के बारे में आप वो कर लीजिए, अभी निकला है 29 जुलाई 2023 को। टोटल जो टाइगर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर यह ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। 6382 हैं जो कि पहले से ज़्यादा हैं, जो पहले 3167 थे। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर आर इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इन मध्य प्रदेश हैं, इंक्रीज इन 2018 to 2022 516 है। जिम कॉर्बेट नेशनल रिजर्व पार्क में 260 टाइगर्स हैं। आपको ये याद इसलिए रखना है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मध्य प्रदेश का जब नाम आ जाएगा तो आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको जिम कॉर्बेट रिजर्व के नाम याद रखना है जो कि है उत्तराखंड में। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। बिहार में इंक्रीज़ हुआ है 31 से 54, ये बिहार PCS फॉलो के लिए इम्पोर्टेंट है। और मतलब मिनिस्ट्री टोटल हो गया 3925। एनुअल ग्रोथ जो है वो 6.1 क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो मेजर आज का है वो सारा का सारा मैंने करा दिया। प्रोजेक्ट चीता हो गया, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, मेजर मिनरल जो बढ़े हैं वर्ल्ड में अभी जो लेटेस्ट हैं, किसके कौन फर्स्ट प्रोड्यूसिंग है और कौन लास्ट प्रोड्यूसिंग है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, थोड़ा आप भी अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में कुछ बताते रहिए क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से मैं इन वीडियोज़ को बनाऊँ। और क्योंकि हम लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं तो हम लोग भी पॉजिटिवली इसको बनाते हैं कि जो भी हम लोग के अपने बने हुए रहते हैं वही मतलब वो पूरा एरर फ्री रहे। और अगर आप लोग को ये सब अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहे, तो आप लोग प्लीज़ बताइए, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए
हम लोग सब लोग साथ में बैठ के रोज़ ये समझ लीजिए डेली रूटीन ही आप लोग बना लीजिए कि रोज़ उठना है, 15-20-25 मिनट, 25-30 मिनट का वीडियो है, रोज़ आपको देखना है। आप लोग का रोज़ का रूटीन होना चाहिए और एक बार शाम को देखना है। इससे क्या है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे करंट अफेयर की, ये मेरी गारंटी है। अगर 30 क्वेश्चन आता है तो इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि 24-25 आपके सही हो जाएंगे, अगर आप रेगुलर मेरे साथ रह के तैयारी करते हैं तो, क्योंकि ये मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो कल मैं आऊँगा और वीडियोज़ के साथ। कल हम लोग को पढ़ाई करना है, चेंज नेम ऑफ सिटीज़ होंगे, ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे, जैसे कोई विज़न इंडिया का कौन है, उसके बाद डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर जो है, ऑक्सफोर्ड में क्या चेंज हुआ है, कैम्ब्रिज में क्या चेंज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर आई गेस उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था। फिर योजना है, इसके जो योजनाएं हैं स्टेट वाइज जो हैं वो मैं वो करूँगा। तो कल हम लोग इतना पहले करेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग आगे उसके आगे बढ़ा जाएगा। तो मैं आप लोग से यही करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसको रिपीट करके पढ़ाई करते रहेंगे। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का वो डाल दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डाल दिया है। और प्लीज़ सब्सक्राइब और इसको शेयर जितना हो सकता है उतना कीजिए आप लोग। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे। कोई और दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पे आप आके मुझसे पर्सनली भी बोल सकते हैं। अगर कोई देखिए, हम लोग सब लोग एक प्रिपरेशन के दौर में हैं, और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसको प्रिपरेशन मतलब किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी को मेंटली कोई मतलब घर से प्रॉब्लम होगी, किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, ये भी होता ही है। देखिए मैं हम लोग आपके एज के हैं तो जानकारी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम लोग से बोल सकते हैं। आप कोई भाई बता सकता है, कोई दोस्त समझ के बोल सकता है, कोई किसी हिसाब से बोल सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हम लोग सोचते हैं हम लोग के पास कोई बात करने वाला नहीं है, और तैयारी में एक्चुअली ऐसा होता है कि बात करने वाले बहुत कम बचते हैं, और जो हम लोग को समझ सकते हैं वो फैमिली भी बहुत कम हो जाती है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग को जो दिक्कतें हैं आप लोग पर्सनल टेलीग्राम पे मुझसे कुछ बोल सकते हैं, आपका मन हो तो। और मैं ये सब चीज़ें समझता हूँ, और आपको थोड़ा बहुत राय दे सकता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो बाकी इन सब डिस्ट्रैक्शन से आप हट के थोड़ी अपनी पढ़ाई कीजिए। आप लाइफ में कुछ पा लेंगे तो जो ये सब चीज़ें हैं ना वो बहुत छोटी लगेंगी। अभी इसलिए लगती है कि किसी को इकोनॉमिकल दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो ये सब लाइफ में होगा। और ये जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं ना तो ये बहुत हिट करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे बोलूँगा अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताइएगा। चलिए बाय, टेक केयर और गुड नाइट। बाकी मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा, ठीक है? चलिए बाय।